8 अप्रैल यानी आज रात का सूरज ग्रहण 80% सूरज को ग्रहण होगा। क्या ये कायनात में किसी बहुत बड़ी निशानी के ज़हूर का वक्त है? क्या ये कुर्ब क़यामत है या कायनात में किसी बहुत बड़ी जंग अजीम का आगाज होने वाला है? क्या हामला खवातीन को इससे नुकसान पहुंच सकता है? इंसानों को क्या क्या खतरात लाक हो सकते हैं? इस तरह के बहुत ज्यादा सवालात मुझे भी मौसूल हुए और बहुत ज्यादा बाज़गश्त सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही है। इस पर दीन इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान क्या है? याद रखें, अरबों का भी ये अकीदा था कि सूरज और चांद को ग्रहण तब होता है जब कायनात में कोई बहुत बड़ा वाकया, कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होती है। इसी तरह जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम की वफात हुई तो कुदरती तौर पर उसी रोज सूरज को ग्रहण हो गया। तो अरबों में चूंकि पहले से ये अकीदा था कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है, तो उस रोज सारे अरब ये कहने लगे चूंकि खातमुन नबीयीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफात हुई है, इसीलिए आज सूरज को ग्रहण हो गया है। अब दूसरा पस मंजर देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। आप ये इस बात को रिलेट कर सकते थे कि तुम तो मुझे सच्चा नबी नहीं मानते, देखो आज मेरे बेटे की वफात हुई है तो सूरज पर ग्रहण आ गया है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सच्चा दीन लेकर आए हैं तो आपने फरमाया कि लोगों सुनो, चांद और सूरज अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं और सूरज और चांद को ग्रहण किसी की मौत और जिंदगी से नहीं आता। इसका तुम्हारी जिंदगी और मौत से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि अल्लाह चाहता है कि अपनी निशानियों से लोगों को डराए। यानी ये हमारे लिए वाज़िया निशानियां हैं और फरमानी अली शान बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि इसका किसी की मौत और जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का किसी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा वो लोग जो इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं, सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं, सच ऑल द स्टफ्स, कि इससे औरतों को ये नुकसान पहुंच सकता है, फलां काम नहीं करना चाहिए, गो के ये तालीमात जरूर मिलती हैं कि ये आम दिन नहीं होते। हुजूर के जमाने में जब भी कोई आंधी या तूफान आता या इस तरह की घटाएं छानी लगती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते और दुआ मांगते कि ए अल्लाह, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद हूं इन पर कोई अजाब नहीं आएगा? क्योंकि हुजूर जानते थे कि इससे पहली कौमों पर इसी तरह के हालात और वाकयात वकू पजीर हुए हैं, यानी आंधी और तूफान आए जैसे कौम आद और समूद। वो भी यही समझ रहे थे कि ये जो घटा छा रही है, ये जो बादल आ रहे हैं, ये जो आंधी और तूफान है, ये मामूल के मुताबिक है और बारिश होने वाली है। लेकिन फिर उनको एक ऐसे अजाब ने आन घेरा कि कुरान कहता है कि ए मुखातिब, अगर तू उनको देख लेता तो तुम ये गुमान करते कि ये खजूर के तने हैं जो औंधे मुंह पड़े हैं। यानी उन पर एक बहुत बड़ा अजाब आ गया। इस तरह का कोई भी अमल, कोई भी तगय्युर, कोई भी तब्दीली जो मामूल से हटकर कायनात के निजाम में रूनुमा होती है, वो अल्लाह की निशानियों में से है। और मोमिनों के लिए तो यही फरमाया गया है कि काफिर हैं जो हर वक्त तलब करते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी, बार बार पूछते रहते हैं कि कयामत कब आएगी, जबकि जो मोमिनीन हैं वो तो हर वक्त अल्लाह से डरते रहते हैं कि कहीं उसके वकू पजीर होने का वक्त करीब तो नहीं आ गया। यानी कोई भी ऐसा अमल अगर हो, अगर सूरज ग्रहण भी होता है, चांद ग्रहण भी होता है, तो हुजूर इसमें नमाज पढ़ा करते थे, तौबा इस्तगफार किया करते थे। यानी से आप अपने रब को याद करें कि कुदरत इससे कुछ भी कर सकती है। यानी वो अल्लाह चाहे तो वो सूरज की रोशनी गायब कर सकता है, वो अल्लाह चाहे तो सूरज और चांद को और जमीन को लपेट सकता है। कुदरत अपने किसी फैसले का आगाज कर सकती है, कुदरत आपसे इंतकाम ले सकती है। हुजूर की तालीमात से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है कि इसका किसी की जिंदगी और मौत से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारी खुद साख्ता मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्या सराइयां हैं कि हामला औरतों को ये नुकसानात हो सकते हैं, फुला काम नहीं करना, यूं हो जाएगा। ये सारी की सारी सुपरस्टिशियस तोहम परस्ती हैं। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारे नफे और नुकसान का मालिक हमारा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है कि जो चांद है वो जब सूरज के बिल्कुल सामने आ जाता है तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती,
تو اس طرح سورج کو گرہن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر اس طرح کی چین گوئیاں کرنا کہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت کی اور بھی تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان فلسطین کے معاملے پر مسلمان جس قدر بے حس ہو چکے ہیں، کیا قیامت کی چھوٹی بڑی نشانی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہے قیامت، اس سے زیادہ قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو مر جاتا ہے اس کے لیے تو اسی روز قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، خشیت الہی میں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ مومن تو ہر وقت توبہ کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لہٰذا ایسی سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، مفروضے ہیں، کیا سرائیاں ہیں، ان پر یقین نہ کیا کریں۔ یہ تمام چینلز اپنی ٹی آر پی بنانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں، تو ان پر کان دھرنے کے بجائے اپنے رب سے توبہ استغفار طلب کرتے رہا کریں۔ اور قرب قیامت کی نشانیاں قریب ہے کہ تمام کی تمام مجھے تو لگتا ہے کہ وقوع پذیر ہونے کو ہیں۔ ہم آخری فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ وہ دور ہے کہ نیکی کے ایک کام پر استقامت رکھنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ارد گرد کے لوگ ہی آپ کو جینے نہیں دیتے۔ یعنی لوگ یہ کہتے عام نظر آتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آپ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، کیا یہ قرب قیامت نہیں ہے؟ تو اس طرح کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا ہماری موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔